सो द क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग इज प्रेजेंट इन माय बुकलेट, ठीक है। मैं ईयर एग्जैक्ट बता नहीं सकता क्योंकि मुझे खुद को याद नहीं है, ठीक है। 2010 से पहले का ईयर है, ठीक है ना। 2007 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, देख लीजिएगा। 2010 का मई जून भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर का अगला सवाल है, ठीक है। मैं यही देख रहा था कि कब का हो सकता है, ठीक है। तो बेटा पॉपुलेशन के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। गौर से सुनिएगा मेरी बातों को। सबसे पहला जो मैं डायग्राम कराने वाला हूँ, दैट इज अ पॉपुलेशन पैरामिड का डायग्राम फॉर पाकिस्तान इन 2006, ठीक है। ये आपको पॉपुलेशन पैरामिड दिया हुआ है, ठीक है। दो तीन सवाल आपसे पूछे मैं, क्या पूछे मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनर आस्क यू दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज एज 4 years एंड अंडर। यानी वो कौन कौन सी आपके पास, अच्छा मई जून 2010 का क्वेश्चन 5 है। थैंक यू इर्तिजा। बुकलेट जिसके पास मेरी पड़ी हुई है उसको पता होगा भाई, आपने पेज नंबर 347 खोल लेना अपने पास। पेज नंबर 347 पर ये आपके पास सवाल मौजूद है, ठीक है ना। अच्छा, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज एज्ड 4 years एंड अंडर, ठीक है। 4 years एंड अंडर, तो आपको जाहिर सी बात है आपका फर्स्ट ब्रैकेट नोट डाउन करना है, ठीक है। तो आप अपने पास फर्स्ट बार ग्राफ को देख लेंगे तो ये 6% पर है। क्या मुझे 6% लिखने में मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं बेटा, 6% सिर्फ फीमेल है, आपको मेल भी काउंट करने, ठीक है। तो आप मेल देखें तो मेल भी तकरीबन 6% है। तो 6% प्लस 6% इज वॉट बेटा 12%, क्योंकि उसने मुझसे मेल फीमेल नहीं मांगा, उसने मुझसे क्या मांगा है, उसने मुझसे टोटल पॉपुलेशन मांगा है, ठीक है। नेक्स्ट, विच एज ग्रुप हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज, कौन से एज ग्रुप के पास सबसे लार्जेस्ट परसेंटेज है, ठीक है। देख लेंगे विच एज ग्रुप हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज। तो लार्जेस्ट परसेंटेज आपके पास आपको दिख रहा होगा 10 to 14 years वाले में भाई, ठीक है। अराउंड 7% से ऊपर जा रहा है फीमेल्स में, और अराउंड 7% से, तो 7% पे हिट कर रहा है मेल्स के अंदर, ठीक है ना। तो आप लिख लेंगे 10 to 14 years, ठीक है। शिट, ये क्या हुआ? एक मिनट है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सर अजान हो रही है। ओके, अजान का वेट कर लेंगे, ठीक है। अजान का वेट कर लेंगे, अजान के बाद कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लूंगा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एज 60 years एंड ओवर। तो 60 years एंड ओवर का टोटल आपको पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है। तो ये देखें सबसे ऊपर वाला बार ग्राफ आपको ये दिखा रहा है 60 years एंड ओवर। अब इधर भी इससे मेल फीमेल आइडेंटिफाई नहीं किया। आप एक रूलर लेंगे, स्केल लेंगे, स्केल को बिल्कुल एच पे लिखेंगे बार की, और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ खींच लेंगे, ठीक है। अभी आई एम नॉट वेरी गुड एट इट क्योंकि मैं स्केल इस्तेमाल नहीं किया। आप स्केल इस्तेमाल करेंगे तो बेटर आ जाएगा। तकरीबन ये 3.6% आपके पास आ रहा है, ठीक है ना। और अगर आप बिल्कुल नीचे चले जाएं तो ये आपके पास अराउंड ये भी इतने पे ही हिट कर रहा है, ठीक है, 3 to 4% पे। तो आप उसको एज एन 3.8% ले लें, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पहले वो हिट कर रहा है, ठीक है ना। तो आप इन दोनों को ऐड अप कर लें तो 3.6 प्लस 3.8 कितना हो गया? आई गेस इट्स 7.4%। आप 7.4 7.5 इस तरह के कुछ लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। विच एज ग्रुप्स आर कॉल्ड द डिपेंडेंट पॉपुलेशन, ठीक है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन कौन सी होती है भाई? तो भाई 14 years से नीचे वाले लोग, ठीक है। और आपके पास तकरीबन 60 एंड ओवर वाले लोग आपके पास डिपेंडेंट पॉपुलेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो 60% से ओवर लोग होते हैं वो आपके पास, इसलिए उनको डिपेंडेंट में कंसिडर करते हैं क्योंकि याद रखिएगा ये वो लोग हैं जो रिटायर हो जाते हैं, और 10 से 14 साल का बच्चा काम नहीं करता। पाकिस्तान में मिनिमम एज ऑफ वर्किंग इज 16 years, ठीक है ना। तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन के अंदर आपके पास वो लोग आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, ठीक है ना, चिल्ड्रन आ जाएंगे, और आपके पास क्या आ जाएंगे? रिटायर्ड पर्सनल, ठीक है ना। ये आपके पास डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, ठीक है ना, जो डिपेंड करती है, सही है। जो बुजुर्ग है, जो बड़े हो गए, ठीक है ना, बड़े मतलब अब वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। स्टडी फिगर 8 अगेन, हाउ इज द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड पाकिस्तान लाइकली टू चेंज फ्रॉम 2006 टू 2026? कैसे चेंज होगा भाई? अभी देखो, अभी आपके पास बच्चे ज्यादा है, लेकिन फ्यूचर में आपके पास यही बच्चे तकरीबन 20 साल बाद, 20 साल का डिफरेंस है, 20 साल बाद ये बच्चे आपके पास डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आएंगे, ठीक है ना। तो मैं ये बिल्कुल इससे समझ सकता हूँ कि आपके पास फ्यूचर में हमारे पास जो
इंडिपेंडेंट लोग हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। और फ्यूचर में ऊपर जो हमारे पास जितना बुजुर्ग का अमाउंट है वो भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो 60 एंड ओवर है दे विल डाई ऑफ, और जो नीचे वाले ब्रैकेट्स उसमें कम लोग हैं, ठीक है। हो सकता है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में आपके पास बर्थ रेट भी कंट्रोल हो, क्योंकि बर्थ रेट आपके पास कम होती चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात कर लूंगा, द चेंजिंग शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड अफेक्ट्स पाकिस्तान वर्कफोर्स बोथ नाउ एंड फॉर फ्यूचर, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द चेंजेस, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ये है कि भाई वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। और डिसएडवांटेज ये है कि भाई फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में आपके पास बर्थ रेट कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है फिर आगे जाके आपके पास जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो आपके पास कम हो जाए, लेकिन आगे जाके जब उनका एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, फ्यूचर में उनका जब पिरामिड बनेगा तो आपके पास इंडिपेंडेंट लोग वापसी कम हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसमें आपके पास डिसएडवांटेजेस आप ये भी लिख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो एक रेशियो है वो क्रिएट हो जाएगा, जहां पर आपके पास जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढने वाले लोग हैं ना वो बढ़ जाएंगे। जब वो बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स मार्केट में अनएम्प्लॉयड लोग की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। फिर आप उसको उससे ये भी कनेक्ट कर सकते हैं किस तरीके से अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको फिर आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, वो गवर्नमेंट के ऊपर क्या बन जाएंगे, वो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बन जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस तरह मल्टीपल चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज तो बहुत है यार, लेबर फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, लेबर फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, लोग स्किल्स हासिल करेंगे, जब लोग स्किल्स हासिल करेंगे तो वो बेटरमेंट होगा हमारे कंट्री के लिए, हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सर किसका पार्ट वन दोबारा समझा दें, कौन सा पार्ट वन बेटा। चले भाई आगे आ जाएंगे, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन एज 4 इयर्स, बेटा 4 इयर्स अंडर ऊपर वाला आपको कैलकुलेट करना है, 0 से 4 का देखो, 6% फीमेल में आ रहा है, 6% मेल में आ रहा है, 6 + 6 इज व्हाट 12%, खत्म हो गई बात, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। चले नेक्स्ट आ जाएंगे, स्टडी फिगर 1 विच शोज अ मैप ऑफ पाकिस्तान, सिंपल है, नेम द सिटीज ए बी एंड सी एंड द लाइन ऑफ लैटिट्यूड डी। तो अगर मैं सिटीज देखूं ए बी एंड सी एंड द लाइन ऑफ लैटिट्यूड डी, ठीक है, तो सिटीज क्या है, ए कौन सी सिटी है बेटा मेरे पास, ऑफ कोर्स बलूचिस्तान के अंदर क्वेटा है, ठीक है। इसके बाद अगर बी सिटी को देखूं, कराची से थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो ये कौन सी सिटी है बेटा, हैदराबाद है, ठीक है ना। सिटी नंबर सी कौन सी है, ऑफ कोर्स लाहौर बॉर्डर पर, ठीक है। एंड लैटिट्यूड डी कौन सा है, हमने पढ़ा था 3 ही लैटिट्यूड एग्जाम में पूछेगा, अगर पाकिस्तान से नीचे है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, अगर बीच में है तो 30 डिग्री नॉर्थ, और अगर ऊपर है तो 36, तो ऑफकोर्स ये बीच में दिया हुआ है, तो ये क्या है बेटा, ये है 30 डिग्री नॉर्थ। आई होप बेटा आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर, सबको एक मतलब वासी मैप रिवाइज हो गया होगा इधर, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाऊंगा, ये है आपके पास अक्टूबर नवंबर 2013 का सवाल, ठीक है, सब अपने पास खोल लेंगे, अक्टूबर नवंबर 2013 का सवाल है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी का है। वैसे तो हम पहले एक मतलब कर चुके हैं, यूट्यूब पे वीडियो भी अवेलेबल है पॉपुलेशन डेंसिटी वाली, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं एक मरतबा, ठीक है। तो भाई ये पॉपुलेशन डेंसिटी वाला सवाल है अक्टूबर नवंबर 2013 का, इसको करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप कोशिश करके अपने पास पेज नंबर 369 खोल लेंगे, जिनके पास मेरी बुकलेट पड़ी हुई है वो पेज नंबर 369 खोल लेंगे, ठीक है ना। और आगे आ जाएंगे, ठीक है ना। सर क्लास कब तक एंड होगी, बेटा जब तक प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होते, पहले तो मैं ये फाइल कंप्लीट कराऊंगा, इसके बाद मैं दो तीन चीज़ें पॉपुलेशन की और ट्रांसपोर्ट की और डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बेटा जहाँ पे हमारी क्लास एंड होती है वहाँ पे देखेंगे। आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, और ये गालिबन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, आपका पेपर का, अक्टूबर नवंबर 2013 के पेपर का, ठीक है ना। अच्छा, study figure 9 insert which shows the main towns and cities in the Punjab province, name cities A B and C and state the size of their population, ठीक है। सिर्फ सिटी का नाम नहीं लिखना बल्कि सिटी की क्या बतानी है, पॉपुलेशन भी बतानी है, ठीक है ना। 2 मिनट रुकिएगा यार, अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है ना, अजान हो रही है। सब अपने पास प्लीज पेज नंबर 372 खोल लीजिएगा, ठीक है,
पेज नंबर 372 पे जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, दिस कैन प्रूव टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो आप इसको अपने पास देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाऊंगा, नेक्स्ट जब आऊंगा इस पे तो अच्छा दिखा हुआ है लिटरेसी इन पाकिस्तान इन 1998 की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएंगे आप क्या दिया हुआ है आपको सवाल, नेम अ सिटी in each of the three areas shown on the map where literacy is over 60%, ठीक है ना। तो आप नहीं बेटा मकरान को पूरा नहीं लिख सकते, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रीजन, ठीक है ना। तो आप इसमें लिख सकते हैं बेटा तीन उस एरियाज के बारे में, सिटीज के बारे में, ठीक है, जहाँ पे लिटरेसी रेट इज ओवर 60%, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स 60% के जो तीन एरियाज हैं, तो आपको पहले मैप पे दिख जाएगा कि रेड एरियाज की बात हो रही है। रेड एरिया एक कराची वाला है, ठीक है, एक आपके पास लाहौर के सराउंडिंग दिख रहा है, और एक आपको इस्लामाबाद। तो भाई यही तीन बर्गर वाले शहर लिख दो, काम हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। इस्लामाबाद, लाहौर एंड कराची, ठीक है। तो आप लिख देंगे इस्लामाबाद, लाहौर एंड कराची, ठीक है। नेक्स्ट, नेम एन एरिया वेयर लिटरेसी इज बिलो 20% एंड एक्सप्लेन व्हाई द लिटरेसी इज लो इन दिस एरिया, ठीक है ना। बिलो 20% का कोई एरिया ढूंढ लें, ठीक है, और बता देंगे अपने पास, ठीक है ना। बहुत सारे एरिया है अंडर द 80 बेटा, वाइट रीजन्स तो कोई है नहीं, खैर, ठीक है। जहाँ अच्छा नो डेटा है, अंडर 20 सारा येलो रीजन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ थर पारकर का रीजन दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको ये बलूचिस्तान का सेंटर का रीजन दिख रहा है, सेंट्रल बलूचिस्तान प्लेट्यू का रीजन, ठीक है ना। साउथ ईस्ट सेंट थर पारकर, मेरे हिसाब से थर पारकर इज द इजीएस्ट ऑप्शन। और फिर बता देंगे भाई वहाँ पे स्कूल्स नहीं है, डेवलप्ड नहीं है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स नहीं है, मतलब मल्टीपल चीज़ें जो एजुकेशन के लिए बहुत आपके पास ज़रूरी होती है, ठीक है। गवर्नमेंट की हेल्प नहीं है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि भाई पुअर्टी बहुत है, एजुकेशन नहीं है लोगों के पास, ठीक है। अगर स्कूल्स बंद भी गए तो लोग जाहिर सी बात है स्कूल इसलिए भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि स्कूल में बेटा पैसे देने के लिए भी लोगों के पास नहीं है, ठीक है। लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो स्कूल में फीसें भर सकें, ठीक है ना। चल आगे की तरफ आ जाएंगे। वैसे अब सवाल ऐसे आते नहीं है, ठीक है ना। लेटेस्ट ईयर वाले सवाल बेहतरीन है, ठीक है। आप भी कोशिश करें कि वही सवाल करें, वो आपके लिए बेटर है। नेक्स्ट भाई मई जून 14 पे आ जाए, ठीक है ना। मई जून 2014 का सवाल है, स्लम सिटीज वाला, ये करने जा रहे हैं भाई, इसको एक मतलब देख लीजिएगा, ठीक है। मई जून 2014 का क्वेश्चन है, गिव फोर फीचर्स ऑफ द हाउसिंग शोन इन द फोटोग्राफ्स। क्या चार फीचर्स मुझे दिखते हैं हाउसिंग जो आपको दिख रही है, ठीक है ना। तो भाई आप सबसे पहले तो देख लें कितने ज़्यादा गंदगी है, ठीक है ना। और इधर ये लिख लेंगे कि ये जो हाउसिंग है नियर सीवेज लाइंस है, ठीक है ना। लाइंस भी नहीं, सीवेज का रिवर है पूरा, ठीक है ना, यहाँ पे ही जमा है, ठीक है। आप इसको एज अ गार्बेज डंप यार्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, गार्बेज डंप यार्ड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जितने भी घर हैं इन सब की छतें बेटा वो कोई पक्की छतें नहीं है, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं कि भाई नो प्रॉपर रूफटॉप्स। और यही होता है जब बारिशें आती हैं, तूफानी हवाएं चलती हैं, तो जाहिर सी बात है ये आपके पास रूफटॉप्स तबाह बर्बाद हो जाते हैं। और इधर जितने भी लोग रहते हैं बेटा वो बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है उनको इन सब चीज़ों से, ठीक है। नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं किस चीज़ की बेटा, आप बात कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्लोजली बिल्ट हैं ये घर एक दूसरे से, कितना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। आप देखें कि मेनली आपको जगह मिलेगी, ठीक है, दोनों तस्वीरों के अंदर, ठीक है। डेंसली पॉपुलेटेड हाउसेस बिल्ट वेरी क्लोज। अच्छा, सिर्फ सीवेज का नहीं लिखिएगा, लिखिएगा कितना गंदा पानी है, ठीक है, डर्टी वाटर है। आपको इस वाटर के अंदर क्या दिख रहा है, गार्बेज दिख रहा है, ठीक है। आप गार्बेज के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि कैसे स्क्रैप की स्टील की शीट से बिल्ट हुआ हुआ है ये आपके पास घर है, ठीक है, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रैप मटेरियल यूज्ड टू बिल्ड हाउसेस
आप लिखेंगे मेटल शीट्स के बारे में, क्योंकि पूरे के पूरे रूफ टॉप मेटल शीट से कवर्ड है। अगर आप इधर बात करें तो ये तो इधर तो झोपड़ियाँ हैं, तो झोपड़ियों का आप दिख रहा होगा आपको कि जो रूफ टॉप है वो वुड से बना हुआ है, ठीक है, वो लीफ से, पत्तों से, ठीक है ना, श्रेडेड वुड से बना हुआ है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि श्रेडेड वुड से बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये बल्कि बहुत सारे फीचर्स हैं बेटा, दो तीन लिखने थे हमने, बहुत सारे डिस्कस कर लिए, ठीक है, और चार लिखने, ठीक है, आराम से पिक्चर को देख के, पिक्चर के अलावा कोई नहीं चीज़ लिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई पीपल लिव इन द एरिया सच एज दोस शोन इन फोटोग्राफ ए एंड बी। क्यों रहते होंगे लोग इधर भाई? ऑफ कोर्स बेटा, रूरल अर्बन माइग्रेशन है, आते हैं यहाँ पे, घर नहीं होते तो यहीं पे बस जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पुअर होते हैं बेटा, पैसे नहीं है तो जाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन, ऐसी जगहों में ही रहना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अफोर्ड नहीं कर सकते होम्स वगैरह, ठीक है। मोस्टली पीपल इधर जो रहते हैं वो इसलिए भी रहते हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयड हैं, जाहिर सी बात है कमा नहीं रहे, तो इनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन बचता ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये भी लिखेंगे कि ऐसे शहर जो कराची जैसे अर्बन शहर होते हैं वहाँ पे डेंस पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे लोगों को तो मौका ही नहीं मिलता कि वो घर बना सके। तो जब जगह नहीं मिलती तो जाहिर सी बात है उनको ऐसी जगह पे ही रहना पड़ता है, ठीक है ना। वैसे तो कंसिडर किया जाता है कि ये टेम्पररी है, लेकिन ये टेम्पररी नहीं है, पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर अब तो ये पक्की जगहें बन गई हैं, ठीक है। आप और मैं अब इसका कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये बन गई तो बन गई, अब यहाँ पे लोग रह रहे हैं बेटा, इनके बच्चे रह रहे हैं, और अब तो बेटा फ्यूचर जनरेशन आ रही है, ठीक है। तो अब तो आप इनको ख़त्म करने का सोच भी नहीं सकते, ठीक है। आई होप बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको बात, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है भाई वो मई जून 2016 का सवाल है, ठीक है। मई जून 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। सब अपने पास बुकलेट में पेज नंबर खोल लेंगे, पेज नंबर 392, ठीक है। प्लीज ओपन अप पेज नंबर 392 इन योर बुकलेट्स, ठीक है ना। मई जून 2016 का सवाल है, ठीक है, करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। चले भाई, ओके। क्या है आपके पास? नेम द माउंटेन रेंज ए। माउंटेन रेंज ए कौन सी? ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ काराकोरम है, तो नीचे की तरफ क्या होगा बेटा? हिमालय होगा, ठीक है ना। ऑफ कोर्स ये क्या है? ये तो सिंपल था बेटा। लैपटॉप टैबलेट को भी दौरे पड़ रहे हैं, ठीक है। हिमालय है। सिटी बी कौन सी है? तो आप इसको मरी भी क्लासीफाई कर सकते हैं, अगर किसी ने रावलपिंडी लिखा है तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना, एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन ये असली में है क्या? मरी की लोकेशन है, ठीक है। अच्छा, मरी की लोकेशन एक बार समझने वापसी कि भाई बिल्कुल झेलम रिवर के साथ और इंडस रिवर से थोड़ा सा नॉर्थ पे अगर कोई सिटी है तो वो मरी कहलाएगी, ठीक है ना। सिटी बी, ठीक है। और सिटी सी कौन सी है? ये अच्छा, सिटी सी नहीं है, रिवर होगा। सिटी तो मार्क, हाँ रिवर सी है। रिवर सी कौन सा है? ऑफ कोर्स इंडस के बाद कौन सा रिवर आता है? झेलम रिवर आता है, ठीक है। झेलम रिवर, यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? ये मई जून 2016 का सवाल था भाई। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ हाई रेनफॉल एट सिटी बी। तो सिटी बी जाहिर सी बात है मरी की बात कर रहा है, और मरी किसके अंदर आता है भाई? हाईलैंड क्लाइमेट के अंदर आता है। और जब मैं आपको आपका करा रहा था पिछली क्लास में क्लाइमेट वर्कशॉप के अंदर, तो मैंने वर्कशॉप में बताया भी था कि मैंने आपको डिफरेंट रीजन्स दिए थे, और मैंने आपको बताया भी था उसमें कौन कौन सी बारिश होती है। तो हाईलैंड क्लाइमेट के अंदर जाके देख लीजिएगा, जो जो बारिश हो वो लिख लीजिएगा। लोग थंडर स्टॉर्म लिख सकते हैं, लोग लिख सकते हैं किसके बारे में, लोग लिख सकते, अच्छा, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ हाई रेनफॉल एट सिटी बी। तो आप लिखेंगे कि भाई यहाँ पे आपके पास कन्वेक्शन करंट्स फॉर्म होते हैं, हाईलैंड एरिया तो बारिश ज़्यादा आती है। कॉजेज पूछ रहा है, कौन सी बारिश है ये नहीं पूछ रहा, ठीक है ना, माजर चाहता हूँ। तो आप बता सकते हैं कि भाई फॉरेस्ट्री ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से एक हाईलैंड एरिया है तो अटेंडेंस ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा होती है यहाँ पर, ठीक है ना। मल्टीपल चीज़ें आप इसमें क्या कर सकते हैं, मेंशन करके डेवलप करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे मानसून विंड्स स्ट्राइक करती हैं, क्योंकि मानसून ईस्टर्न साइड से आती है, तो इंडिया के बाद ऑफ कोर्स लाहौर रीजन से एंटर होती है। तो आप मानसून के बारे में लिख सकते हैं, मानसून यहाँ पे हिट करती है, ठीक है, और मानसून की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश आती है, ठीक है ना। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द रिलीफ रेनफॉल, ठीक है ना। तो रिलीफ रेनफॉल किस तरीके से यहाँ पे डेवलप होती है, क्योंकि मरी एक हिली रीजन है, और हिली रीजन मतलब कि वहाँ पर ऑफ कोर्स आपके पास हिल्स मौजूद हैं, और हिल्स के ऊपर जो रिलीफ फीचर्स की वजह से बारिश बनती है उसको रिलीफ रेनफॉल कहते हैं। और याद रखिएगा कि पेशावर से यहाँ पर फिर वेस्टर्न डिप्रेशन भी हिट करते हैं, तो ना सिर्फ मानसून रेनफॉल बल्कि वेस्टर्न डिप्रेशन भी सकता हूँ, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये कॉजेज है कि भाई इन इन सब रीजन की वजह से बारिश यहाँ पे आ रही है, तो मानसून लिख सकते हो, वेस्टर्न डिप्रेशन लिख सकते हो,
और आप लिख सकते हो किसके बारे में, बिलीफ रेनफॉल के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट, what is meant by the term population density? The amount of people living per unit area is known as population density. अक्सर बच्चे पर यूनिट एरिया लिखना भूल जाते हैं, इसकी वजह से उनके मार्क्स करते हैं, ठीक है। Which province in Pakistan has the highest population density? कुछ ऊपर दिया हुआ है, हमें खुद बताना है। कुछ नहीं दिया हुआ तो ऑफकोर्स आपका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहती है, एरिया के हिसाब से। अगर आपको सिंध लग रहा है तो आप गलत है, क्योंकि सिंध के इंटीरियर में इतने ज़्यादा लोग नहीं रहते। तो आपने क्लियरली क्या है, एक ही प्रोविंस है बेटा ओवर पॉपुलेटेड, पंजाब, ठीक है ना। आप लिख देंगे किसके बारे में, आप लिख देंगे इधर पंजाब के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, explain the physical factors that cause areas such as the province you named in to have a high population density. तो यहाँ पे क्यों हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है? सबसे पहले एग्रीकल्चर फर्टाइल सॉइल है भाई, तो आप लिख देंगे किसके बारे में, फर्टाइल सॉइल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर या फर्टाइल सॉइल है तो रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल होगा तो मतलब इंडस्ट्रीज होंगी, और अगर इंडस्ट्रीज होंगी तो जाहिर सी बात है आप लिख सकते हैं उसमें कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है तो लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। शाबाश बेटा, रिवर्स है, और रिवर्स से आप कोई भी इंडस्ट्री कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और फिर बता सकते हैं यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ऊपर से आप इधर बात कर सकते हैं टेम्परेचर्स की, बहुत मॉडरेट अच्छे टेम्परेचर्स है, हार्श क्लाइमेट नहीं होता, ठीक है ना, मॉडरेट टेम्परेचर्स। उसमें ये भी बताइएगा हार्श क्लाइमेट, कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून देखा तो देखा, वरना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है ना। हार्श क्लाइमेट नहीं होता, ठीक है। हार्श क्लाइमेट का दो क्लाइमेट होते हैं, वेरी हॉट टेम्परेचर एंड वेरी कोल्ड टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, दोनों नहीं होते। चले भाई आगे की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, ये आपके पास आपका गालिबन जो मॉक पेपर है शायद उसका क्वेश्चन है, ठीक है ना। काफ़ी इजी सवाल है, ठीक है। कोई मुझसे आज क्लास में ये पूछ भी रहा था, तो भाई तो कंसंट्रेट कर लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए क्या है, ठीक है। अच्छा, ये सेम पेपर है, हाँ, मई जून 2021 का ही पेपर है, ठीक है ना। तो इसको ही 2016 का, सॉरी माजरत, 2016 का पेपर है, ठीक है। स्टडी फिगर 2 which shows two population pyramids of Pakistan, ठीक है। What information is displayed on the population pyramid, ठीक है। तो एक पॉपुलेशन pyramid के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो आप इंफॉर्मेशन के बारे में बता सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बताते हैं, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। दूसरे एंड पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन तो बताता है, लेकिन किस वाइज बताता है बेटा, जेंडर वाइज बताता है। और याद रखिएगा दो ही जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है ना। लिबरल सारे बेटा घर पे बैठ के आराम करें अपने, ठीक है ना। दूसरा भाई, इधर आपको ये एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन दिखाता है, किस तरीके से आपके पास एजेस के अंदर डिवाइडेड है आपकी पॉपुलेशन, ठीक है ना, एज स्ट्रक्चर शो, ठीक है। तो ये तीन आपके पास हो गए, बहुत है, ठीक है ना। चले भाई नेक्स्ट आ जाएंगे। Identify two ways in which Pakistan's population structure is forecast to change between 2014 and 2040. तो 2014 और 40 के बीच में आपके पास क्या स्ट्रक्चर होगा चेंज, तो आप देखें कि भाई 2014 और 40 के अगर आप ये कंपैरिजन करें, ठीक है, तो 2014 में आप देखेंगे कि भाई आपके पास जो बेसिकली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का फर्क है, ठीक है ना। आपके पास जो 2014 वाला पिरामिड है उसके अंदर डिपेंडेंट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन 2020 40 वाले पिरामिड में इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है ना, अपने पास, ठीक है। तो आप लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लेंगे मोर इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन in 2040 then in 2014। याद रखिएगा फिगर लिखेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है ना। 25 से 29 वाला एक फिगर लिख लीजिएगा और बता दीजिएगा भाई ये डिफरेंस मुझे दिख रहा है, ठीक है।
ठीक है। और हम देखते हैं कि भाई हमने देखा कि आपके पास बर्थ रेट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख लेंगे अपने पास फ्यूवर यंगर डिपेंडेंट्स, ठीक है। इसका भी कोशिश करिएगा कि अगर फिगर लिख सके तो लिख लीजिएगा, वैसे ऐसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक एक मार्क का ही है, तो आपने अगर सिर्फ डिफरेंस मार्क कर दिया तो एग्जाम में आपको एक एक नंबर दे देगा, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ठीक है। गिव वन पॉसिबल रीजन फॉर ईच आइडेंटिफाइड इन टू, ठीक है ना। तो वन पॉसिबल रीजन क्यों ऐसा होगा, ठीक है। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि लोअर बर्थ रेट्स की, तो क्यों लोअर बर्थ रेट होंगे, तो भाई लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर लोअर बर्थ रेट है फ्यूचर में जाके, तो वो क्यों होगा भाई, क्योंकि आप लिखेंगे कि एजुकेटेड हो जाएंगे लोग, ठीक है ना। लोग एजुकेटेड होंगे, ठीक है ना। और लोग एजुकेशन के बाद आप ये भी लिखेंगे, ठीक है ना, कि विमेन आपके पास एजुकेटेड होंगे, ठीक है। और अगर आप फ्यूवर यंगर डिपेंडेंट्स आपने लिख लिया, ठीक है। मोर इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन, ठीक है। तो मोर इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन का रीज़न यही है कि पहले जो आपके टीनेजर्स है वो आगे आएंगे, ठीक है ना। तो बार्स आपके पिरामिड के ऊपर मूव करते हैं, तो उसकी वजह से आपके पास इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। एज ईयर्स पास बाय द children in 2014 will be contributing in the adult sector, तो इसकी वजह से आपको उसका बार हायर मिलता है, ठीक है। आप चाहें तो लिख सकते हैं अपने पास, ठीक है ना, लार्जर बार मूव्स अपवर्ड्स, ठीक है। आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं लार्जर बार मूव्स अपवर्ड्स, क्योंकि अगर आप अपने डायग्राम देखें ऊपर, तो 2014 में जो लार्जर बार था वो आपके पास ऑफ कोर्स 2014 में ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये आपके पास इंडिपेंडेंट वर्कर्स को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना। सिंपल आपके पास 6 मार्क का क्वेश्चन है, इसको एक मतलब प्लीज पढ़ लीजिए, देख लीजिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना बेटा, वरना हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको एक मतलब रीड आउट कर देता हूँ। Read the following overview about overpopulation. First है the problems caused by overpopulation can only be solved by increasing source resources such as food, housing and essential services, यानी पीपीपी का स्लोगन बोल रहा है रोटी कपड़ा और मकान। The needs of the people can only be met if the population growth can be controlled, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ और कंट्रोल, ठीक है। अब आप दोनों के पर्सपेक्टिव बताएंगे कि दोनों से किस तरीके से, आप देखो ना ऐसे ऐसे केस में एडवांटेज डिसएडवांटेज का गेम मत खेलना, क्योंकि तुम्हें पता है दोनों की पॉसिबिलिटीज है, तो दोनों की पॉसिबिलिटीज लिख के कंपेयर कर लो। वंस तुमने पॉसिबिलिटीज लिख के कंपेयर कर लिया तो एंड में अपना डिसीजन दे दो, ठीक है। तो आप इसमें अगर फॉर एग्जांपल बात करें द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय ओवर पॉपुलेशन कैन ओनली बी सॉल्व बाय इंक्रीजिंग रिसोर्सेज सच एज फूड, हाउसिंग एंड एसेंशियल सर्विसेज, तो आप बताओ कि भाई ये जब आप देंगे, ठीक है, लोगों को, तो जाहिर सी बात है लोगों के अंदर चाह नहीं होगी कि वो भाई ज़्यादा बच्चे आपके पास एडहर करें, क्योंकि फिर वो उनको ज़्यादा अपने बच्चों को फार्मिंग फील्ड वगैरह पे काम करवाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। वंस आपने इसके बारे में लिख लिया, आप आगे जा सकते हैं, ठीक है ना, कि आप रिक्लेम कर सकते हैं लैंड एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है ना। जब आपने एग्रीकल्चर के लिए लैंड रिक्लेम किया तो जाहिर सी बात है उस पर ज़्यादा रॉ मटेरियल आपके पास आएगा, जब रॉ मटेरियल ज़्यादा आएगा तो ऑफकोर्स फूड क्रॉप हाउसिंग वगैरह अवेलेबल हो जाएगी लोगों के लिए। फूड क्रॉप हाउसिंग तो नहीं खाए, लेकिन फूड क्रॉप से पैसे कमा के लोग अपने लिए हाउसेज बिल्ड कर लेंगे, ऐसी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद आप लिख लेंगे अपने पास के ये ऐसे भी पॉसिबल है कि गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स इंट्रोड्यूस करे, ठीक है ना। गवर्नमेंट कौन सी स्कीम्स इंट्रोड्यूस करे, गवर्नमेंट स्कीम्स इंट्रोड्यूस करे जो इम्प्रूव करे सर्विसेज को, ठीक है ना। तो सर्विसेज को इम्प्रूव करने वाली स्कीम्स गवर्नमेंट की, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट लोगों को प्रोस्पेक्ट दे, लोगों को अवेयरनेस दे, ठीक है ना, ताकि लोग इसके ऊपर काम करें, ठीक है ना। बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स दे। अच्छा, जब आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप फिर पॉपुलेशन पे थोड़ा कंट्रोल ले सकते हैं। आप देख लेंगे जितने आपके पास जो गरीब घराने होते हैं उसके अंदर ही देखा गया है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, 10-12 बच्चे होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता अमीरों के पास नहीं होते, होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द आपके पास यही डिफरेंस होता है। अच्छा, अगर अगली बात करूं तो द नीड्स ऑफ द पीपल कैन ओनली बी मेट इफ द पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी कंट्रोल्ड।
तो आप चाहें तो इसके भी फॉर में जा सकते हैं। आप फैमिली प्लानिंग, बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स के बारे में लिख सकते हैं, आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में लिख सकते हैं, आप पिल्स के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है सर, इन दिस क्वेश्चन कैन वी सपोर्ट बोथ द व्यूज? यस यू कैन, फॉर श्योर यू कैन। यू कैन इवन either go for the both reasons, you can even go against the both the reasons, कोई मसला नहीं है। जो कॉम्बिनेशन बनाना है बनाओ, लेकिन दोनों साइड्स को एक्सप्लेन करना जरूरी है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की एग्जांपल दे देना, चाहे वो अयूब खान के दौर की हो या वो बेनजीर भुट्टो के दौर की हो। ठीक है ना, जो आपको पसंद आए, ठीक है, वो आपने दे देना। ठीक है, इसके बाद आप बात कर सकते हैं एजुकेशन फॉर वुमेन की। ठीक है, कि आप वुमेन को एजुकेशन दे कि वो पॉपुलेशन ग्रोथ को थोड़ा कंट्रोल करें। ठीक है ना, और वुमेन के पास जब एजुकेशन आती है तो ऑटोमेटिकली बहुत चेंजेस आते हैं। फिर वुमेन को जब एजुकेशन मिलती है तो उनको जॉब्स मिलती है, जब जॉब्स मिलेंगी तो वो काम करेंगी, काम करेंगी तो ऑफकोर्स दे वुड नॉट अर्ली मैरी। ठीक है ना, दे वुड नॉट मैरी अर्ली, और जिसकी वजह से आपके पास बच्चे कम पैदा होंगे। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स लेटर मैरिजेस में लेटर आपके पास बर्थ होगी। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी बात कर सकते हैं किस तरीके से ऊपर वाले रीजन में भी आपने ये बताना है कि किस तरीके से और ये चीज़ें प्रोवाइड करने से या कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले आपने ये भी बताना होगा कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, आपने इसमें व्यू ए दोबारा बता दें फॉर मेन। अच्छा, व्यू ए अगर आप फॉर जा रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं कैसे पॉसिबल है। तो अगर मुझे फूड बनाना है तो ऑफकोर्स मैं लिखूंगा किसके बारे में, रिक्लेमेशन ऑफ लैंड के बारे में। जितना भी वाटर लॉक्ड एरिया उसको रिक्लेम करें, जितना आपके पास एरिया है जो खराब हो गया, जहाँ पे सॉइल फर्टाइल नहीं, उसको फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करें, फर्टिलाइजर दें, HYV सीड्स दें। इससे क्या होगा, फूड के क्रॉप्स इंक्रीज हो जाएंगे, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा फूड आ जाएगा इसके बाद, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं, आप बेटरमेंट ला सकते हैं। ठीक है, लोग उसकी वजह से जब उनको फूड अटेंडेंस होगी तो वो ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको फिर ज़्यादा काम करने वाले लोग नहीं चाहिए होंगे। अमूमन तौर पर पाकिस्तान के अंदर पीपल डू हैव मोर किड्स, वाई? क्योंकि वो उसको चाइल्ड लेबर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो चाइल्ड लेबर वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउसिंग कैसे ला सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसा आप बात कर सकते हैं सेल्फ हेल्प स्कीम्स ला सकती है गवर्नमेंट। अब सेल्फ हेल्प स्कीम आ गई, लोगों को हाउसेस मिल गया, उनके बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स हो गए, हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स हो गए। जब लिविंग स्टैंडर्ड्स हाई होंगे, हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी, तो ऑफकोर्स लोग फिर पुराने पुराने ख्यालात से निकल के नए माइंडसेट पे आएंगे, जहाँ वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पसंद करेंगे। तो ये है कि जब आप लोगों को है ना एक अच्छी तालीम देते हैं, एक अच्छा मयार देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो फिर ट्रेडिशनल मेथड से बाहर आ जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक बात सबको क्लियर है? मई जून 2019 का क्वेश्चन है, जल्दी आ जाएंगे भाई। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, मई जून 2019 का सवाल है। ठीक है, एंड ये सवाल थोड़ा सा ऐसा है कि वन ऑफ आवर लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, दो सवाल पूरे पूरे मैं समझाने जा रहा हूँ, लिखूंगा कम समझाऊंगा का ज़्यादा, जिसको समझना हो भाई वो खुद ही आपके पास लिख लेना चीज़ें। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ये ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चलें पढ़ेंगे इसको ज़रा मेरे साथ साथ। ओके, स्टडी फिगर 5.1, a map showing the population distribution in Pakistan। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, नेम अ प्रोविंस दैट इज स्पार्सली पॉपुलेटेड। ऑफ कोर्स बलूचिस्तान स्पार्सली पॉपुलेटेड, कहीं यहाँ पे लोग है कहीं वहाँ पे लोग है, डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, बहुत क्लियरली विजिबल है। ठीक है ना, बलूचिस्तान। सर एग्जामिनर गिलगित बल्तिस्तान को भी करता है क्या, वो लिख सकता हूँ? गिलगित बल्तिस्तान लिख सकते हैं, फाटा रीजन भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर यही है कि आप वही लिखें ना, स्पार्सली पॉपुलेटेड का बलूचिस्तान इज अ बेटर एग्जांपल। ठीक है ना, डिस्क्राइब द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो ऑफ कोर्स बहुत आसान है, पाकिस्तान का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवनली स्प्रेड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर जगह पे लोग हैं, कई जगह पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, कई जगह पे लोग ही नहीं है। ठीक है ना, तो ज़्यादातर लोग कहाँ पर है बेटा, आपके पास पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर। सिंध के अंदर आप बताएंगे कि नियर द लोअर इंडस प्लेन ज़्यादा एक्यूमुलेशन है। इसके बाद आप सदर्न रीजन के अंदर बता सकते हैं पोर्ट के पास। पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड लोग हैं, सेंटर के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, एंड अपर नॉर्दर्न रीजन्स के अंदर लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी वाली पट्टी में। ठीक है ना, इसके बाद पेशावर के अंदर बिल्कुल आपके पास सेंट्रल पेशावर में अक्यूमुलेटेड हैं लोग। ठीक है ना, सेंट्रल पेशावर की बात कर लेंगे, और फिर स्पार्सली बताएंगे कि पेशावर के सदर्न रीजन्स में, बलूचिस्तान के ऑल ऑफ द रीजन्स में, स्पेशली सिंध के ईस्टर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड है। ठीक है, आई होप इट आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर, बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है ना, नेक्स्ट आता हूँ आगे।
Suggest three physical factors for the pattern of population distribution shown in figure 5.1. Three physical factors for the pattern, of course, topography, rugged topography, ठीक है, तो फर्स्ट फिजिकल फैक्टर बता देंगे अपने पास, rugged topography, माउंटेनियस एरियाज, क्योंकि लोग जाहिर सी बात है माउंटेनियस एरियाज में नहीं रह सकते, बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है ना। आप बलूचिस्तान के लैंड्स की भी बात कर सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं किसके बारे में, डेजर्ट के बारे में, ड्राउट कंडीशंस के बारे में, ठीक है ना, वो भी आपके पास उसमें आते हैं, नेचुरल फैक्टर्स में आते हैं, ठीक है ना। ड्राउट कंडीशंस, तो लोग तभी इसलिए इतना ज़्यादा बलूचिस्तान की खारान डेजर्ट की साइड पे, अपना सिंध के जो पूरा ईस्टर्न साइड है यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पे डेजर्टिफाइड कंडीशन है, हॉट क्लाइमेट है, हार्श कंडीशन है, लोगों के लिए सर्वाइव करना क्या है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं कि अक्सर लोग बलूचिस्तान में इसलिए भी नहीं रहते, NWFE में इसलिए नहीं रहते क्योंकि वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, ठीक है, तो रिवर्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप लिख लेंगे अपने पास नियर टू रिवर्स पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है। फिर आप कराची का भी जिक्र कर सकते हैं कि भाई पोर्ट वगैरह है तो यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, मतलब डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं, रूट्स के बारे में बात कर सकते हैं, जहाँ पे रोड रेलवे ट्रेन ज़्यादा है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। यानी जितनी ज़्यादा फैसिलिटी उतने ज़्यादा लोग मिलेंगे आपको वहाँ पे, ठीक है ना। ओ सॉरी सॉरी, रोड ट्रांसपोर्ट मत लिखना, माजरत भाई माजरत, पोर्ट भी मत लिखना प्लीज़, नेचुरल फैक्टर्स की बात की है, सॉरी भाई मैं भूल गया, माजरत, फिजिकल फैक्टर्स मत लिखिएगा भाई, गलती हो गई, माजरत चाहता हूँ। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं 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 जैनब, फिजिकल फैक्टर्स मांगे भाई, मेरे से गलती हो गई, आप मत करिएगा। इधर याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, सवाल के करीब जाएंगे, और पास और पास और पास, ठीक है ना, और देखेंगे सवाल आपसे मांग क्या रहा है और आप उसे दे क्या रहे हैं, ठीक है ना। चलें, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन क्या होती है, जब लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया माइग्रेट करते हैं ड्यू टू रूरल पुश फैक्टर्स एंड अर्बन पुल फैक्टर्स, ठीक है ना। हार्श क्लाइमेट लिख सकते हो, हॉट वेदर लिख सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश बेटा, गुड। हार्श क्लाइमेट, हॉट वेदर फिजिकल फीचर्स के अंदर आता है, टेम्परेचर, कोल्डर एरियाज, सही है, आप मेंशन कर सकते हो उसको। ओके, यूज योर ओन नॉलेज, व्हाट इज द ट्रेंड फॉर द परसेंटेज शेयर ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। ट्रेंड क्या है, क्या लोग रूरल एरियाज में ज्यादा जाके रह रहे हैं या कम रह रहे हैं, ऑफ कोर्स कम रह रहे हैं, क्योंकि लोग आपके पास डेवलपमेंट एरियाज के अंदर ज्यादा आ रहे हैं, कराची में आ रहे हैं, लाहौर में आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपके पास जो रूरल पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन क्या हो रही है, डिक्रीज होती चले जा रही है, ठीक है। स्पेशली सवाल ये भी आ सकता था कि भाई वहाँ पे विमेन ज़्यादा रह जाती हैं, ठीक है, तो आपको उससे समझाना पड़ता है क्यों, क्योंकि मेल काम करने चले जाते हैं सिटीज़ के अंदर, तो वहाँ पे विमेन ज़्यादा रह जाती है, ठीक है ना। वो फिर डिस्पैरिटी आ जाती है, जेंडर बायसनेस आ जाती है कि जहाँ पर एक जेंडर ज़्यादा हो जाता है, एक जेंडर कम हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर सकता हूँ, स्टेट थ्री पुल फैक्टर्स फॉर द पीपल मूविंग टू अर्बन एरियाज। तो तीन पुल फैक्टर्स बताने आपने उन लोगों के लिए जो मूव कर रहे हो, कहाँ पे मूव कर रहे हो बेटा, मूविंग टू अर्बन एरियाज, तो कौन से पुल फैक्टर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेम्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिएगा, रेलवे नेटवर्क, रोड नेटवर्क्स, एयरपोर्ट नेटवर्क्स, ठीक है। इसके बाद आप इसमें लिखेंगे आपके पास के बेटर जॉब, वही बात हो गई बेटा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वही बात हो गई, हाइजीन कंडीशंस, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन, ब्ला ब्ला बक बक लिखते रहिएगा, ठीक है ना। डिजास्टर्स यार, तो पुल थोड़ी ना है, डिजास्टर तो पुश फैक्टर हो गया ना। वो मुझसे पूछा है कौन सी चीज है शहर के अंदर तो खींचती है, अब शहर में अगर डिजास्टर आया तो कोई जाएगा थोड़ी ना वहां पे यार। डिजास्टर इज अ पुश फैक्टर नॉट अ पुल फैक्टर, ठीक है। टू इम्पैक्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मूविंग टू अर्बन एरियाज, बोझ आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी, मल्टीपल चीजें लिख सकते हो, ठीक है। डिस्कस क्या हुआ हमने क्लास में, बार बार अभी पीछे गए नहीं इसको, ठीक है ना। Okay, which shows two areas with shanty development in Pakistan. Describe three differences between shanty development shown in figure 5.2 and 5.3. ठीक है, तो shanty development है, तो आपको उसे क्या बताना है, क्या क्या बताना था, ये तो पढ़ना ही भूल गया। तीन डिफरेंसेस बताने हैं आपको इसके अंदर, ठीक है ना।
अच्छा भाई, अरे यार एक जगह पे पक्के घर बने हुए, ठीक है, प्रॉपरली ब्रिक से बने हुए घर हैं। एक जगह पे आपके पास प्रॉपरली बिल्ड घर नहीं है। बाकायदा तौर पे रूफ टॉप्स भी सिर्फ छतों से बड़ी हुई है, और जो कि हमें बहुत ज़्यादा कच्चे मकानात दिख रहे हैं। मकान भी नहीं है, खैर ये टेंट टाइप्स बने हुए हैं, इसको टेंट सिटीज़ कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास टेंट सिटीज़ के अंदर क्लासीफाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो कि भाई वो जो अ, ये एरिया है ऊपर वाला, इसमें प्रॉपर सैनिटेशन या सीवेज नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। लेकिन इधर मुझे पक्के घरों में सैनिटेशन दिख रहा है, वाटर टैंक्स दिख रहे हैं। ऊपर देखो ना, ब्लू ब्लू कलर की टंकियां हैं सबके घरों के ऊपर। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर सकते हो आपके पास कि किस तरीके से पक्की रूफ टॉप्स बनी हुई हैं। उधर रूफ टॉप पक्की नहीं है, दीवारें पक्की नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप इसमें ये भी बात कर सकते हैं कि इधर आपके पास हाइजीन इश्यूज नहीं दिख रहे, मुझे सफाई दिख रही है। भले कच्चे मकान आते हैं लेकिन सफाई है, सुथराई है, हाइजीन अच्छा है। उसके अंदर हाइजीन अच्छा नहीं है तो हेल्थ केयर के ऊपर बर्डन, ठीक है ना। अंडरस्टैंडेबल है बात। तो ये सब चीज़ आप इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। Evaluate the measures taken to improve the living conditions in shanty developments in urban areas of Pakistan. Given, give the reason to support your judgment and refer to the examples you have studied. ऐसा ही है। अच्छा, उसमें ऊपर ये भी लिखिएगा कि ये जो टेंट सिटीज हैं ये मूवेबल होते हैं, और जो आपके पास हाउसेज होते हैं वो पक्के हैं, परमानेंट होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो ब्रिक्स से बने हुए हाउसेज हैं, ठीक है ना। आप पाइप्स वगैरह की बात कर सकते हैं, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा। अल्लाह अकबर। वन, तो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है ना। तो वो हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करेंगे आगे की तरफ, ठीक है। अच्छा, इवैल्यूएट द मेजर्स टेकन टू इंप्रूव द लिविंग कंडीशंस इन शहरी डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज इन पाकिस्तान। तो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सक्सेसफुली बात करेंगे एंड लेस सक्सेसफुल बात करेंगे, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट की सेल्फ हेल्प स्कीम्स है, सेल्फ हेल्प स्कीम के बारे में बात करेंगे। इसमें एग्जांपल दे देंगे खुदा की बस्ती की, इसमें एग्जांपल देंगे औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की, कि जिसमें लोगों को बाकायदा तौर पर जगह दे दी गई है भाई वो अपने पक्के मकान बना दे, ठीक है ना। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे अपने घर बना लिए। इसके बाद आप बात कर सकते हैं भाई कि क्लीन वाटर प्रोवाइड किया गवर्नमेंट ने, ठीक है, डिजीजेस को से बचने के लिए, ठीक है। जब आपने दो तीन पॉसिबिलिटीज लिख ली हैं, प्रॉब्लम्स भी लिख लेंगे कि इतना पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास कि भाई वो सेल्फ हेल्प स्कीम्स को केटर कर सके, कैपिटल प्रोवाइड कर सके, इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर सके। पता चलता है कि भाई 20 साल पहले ज़मीन दी थी, आज तक वहाँ पानी तो पहुँचा नहीं है, तो भाई प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद क्लीन तो आप कर देते हैं इन्वायरमेंट को, लेकिन हमारे लोग इतने अनएजुकेटेड है कि वो आपकी इसको ख़राब कर देते हैं, ठीक है ना। आप जितना भी क्लीन कर लें, आप मुझे बताना यार, हर मर्तबा कराची गवर्नमेंट कोशिश करती है कि गटर साफ हो, गटर साफ करवाते हैं, पूरा सब कुछ करते हैं, वापसी गंदे हो जाते हैं। तो यार ये सिर्फ गवर्नमेंट का मसला नहीं है साफ करना, ये हमारा और आपका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि भाई हम अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। आप और मुझ में से कौन सा ऐसा बच्चा है, कौन सा ऐसा बंदा है जो भाई कचरा नहीं फेंकता पानी के साथ। हम हर जगह हम रोड पे फेंक देते हैं, फ्राइज खाए डब्बा फेंक दिया, चिप्स खाए रैपर फेंक दिया, तो इट विल ऑलवेज एंड अप इन द सीवेज लाइंस यार, और फिर ब्लॉक हो जाती है, फिर हम अपनी हुकूमत को ही गाली दे रहे हो। हुकूमत नहीं कर रही मानता हूँ, आपने क्या किया। यू गाइस आल्सो नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सिटी स्लैश कंट्री, ठीक है ना। आप अपनी सिटी की बेटरमेंट के लिए बात कर लें, ठीक है ना। सर वीएस ग्रुप पर मैप्स भेज दें, बिल्कुल भेज देंगे बेटा, ठीक है। ओके, नजर आ रहे हैं, ठीक है भाई, आ रहा हूँ नजर आ रहा हूँ, ठीक है। अगले सवाल में मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो आप इसकी प्रॉब्लम्स में ये भी लिख सकते हैं कि भाई कोई बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर ओवर पॉपुलेशन है। कराची में अब कहाँ से जगह ढूंढोगे यार, कराची में कहाँ से जगह ढूंढोगे, कहाँ दोगे लोगों को सेल्फ हेल्प स्कीम्स। प्रॉब्लम ये है ना कि यार यहाँ पे अब पॉसिबिलिटी नहीं है, ओवर पॉपुलेट ओवर क्राउडेड इतना हो गया कि कराची में जगह ही नहीं बची रहने के लिए, अब कहाँ रहेंगे लोग, ठीक है ना। इसमें सेल्फ हेल्प स्कीम का अलावा कुछ नहीं आएगा बेटा, बहुत कुछ आएगा, क्यों नहीं आएगा, कब से क्या डिस्कस कर रहा हूँ भाई। आप सीवेज लाइन्स का डिस्कस किया हमने कि क्लीन वाटर सप्लाई कर सकते हैं, आप इसमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बारे में बात कर सकते हैं, आप इसमें एजुकेशन के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। आप हाँ परमानेंट हाउसिंग के बारे में बात कर सकते हैं, आप बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बात कर सकते हैं। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए चीज़ें वहाँ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और आपके पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो है लेस सक्सेसफुल। आप लेस सक्सेसफुल की बात करेंगे, क्यों गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है।
गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट आपके पास केटर नहीं कर सकती, सेल्फ हेल्प स्कीम्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती। गवर्नमेंट सेवेज लाइन्स दे देती है लेकिन हमारी आवाम इतनी अनएजुकेटेड है कि उसका ख्याल नहीं रख पाती, वो आपसी उसको गंदा कर देती है। गवर्नमेंट क्लीन वाटर प्रोवाइड करती है, हमारी आवाम उसका मिसयूज करती है। भाई हमें भी तो ध्यान रखना है ना, सिर्फ गवर्नमेंट का काम थोड़ी ना कि दे दे, गवर्नमेंट बार बार थोड़ी ना आप पे इनएक्ट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि भाई वो अक्सर लोग बहुत लार्ज लार्ज फैमिलीज को अक्यूमुलेट करवा देते हैं एक छोटी सी जगह के अंदर, तो जब इतनी सारी फैमिलीज अक्यूमुलेट हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है वो ओवर बर्डन, ओवर पॉपुलेशन, फिर वही गंदगी आपके एरिया के अंदर क्रिएट होती है, सही। और वो ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला आ जाऊंगा आगे भाई। अब आवाज़ ठीक है मेरी भाई? बेटा आप जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अभी हमें ये क्लास खत्म करनी है और फिर हमें आगे भी बढ़ना है यार, ठीक है ना। यहाँ तक सबको क्लियर है भाई? अक्टूबर नवंबर 2019 के सवाल पे आ जाएंगे, ठीक है। अक्टूबर नवंबर 2019 के सवाल पे आ जाएंगे, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा मुझे सिर्फ। आ जाएंगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी करें भाई, अब बैठना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना यार। काफ़ी देर से यार, हम 11 बजे सुबह से क्लास ले रहे हैं, ठीक है। अब मेरी भी बस हो गई है, ठीक है ना। चले भाई। um, आपके पास जो है वो ये है कि भाई स्टडी फिगर 5.1 विच शोज द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान बिटवीन 1976 एंड 2016, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना। एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दिया हुआ है, ये सवाल पढ़ लेते हैं क्या है। Complete a line graph for the annual population growth rate on figure 5.1 using the information below। 2016 के अंदर 2% है, ठीक है। तो 2% आपके पास कहाँ पर आ जाएगा? 2% आ जाएगा यहाँ पर। सबने एक स्केल यूज करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। मेरी लाइन बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं होगी लेकिन आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो परफेक्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट, in which year was the lowest annual population growth rate। तो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे कम किस ईयर में, ठीक है। तो ये पॉइंट दिख रहा है मुझे, इस पॉइंट को देख लें तो 2008 के अंदर सबसे कम है, ठीक है। तो लिख लेंगे अपने पास 2008। इन विच ईयर वाज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इस साल के अंदर है, ठीक है। और कितनी नहीं पूछी उसने मुझसे, पूछा साल कौन सा है, तो 1980, ठीक है ना। 1980 के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी मेरे पास, ठीक है। Identify how the annual population growth rate has changed between 1976 to 2016। तो 1976 के अंदर 3% थी, 2016 के अंदर 2% हुई है, तो ऑफ कोर्स ओवरऑल क्या आया बेटा? एक डिक्रीज आया है, ठीक है ना। ओवरऑल द पॉपुलेशन हैज डिक्रीज, ठीक है। डिक्रीज लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाऊंगा आगे। सिंपल सवाल था। स्टेट 2 रीजन ऑफ डिक्लाइनिंग डेथ रेट। तो मेडिकल फैसिलिटीज, हाइजीन, डिजीज का क्योरमेंट मिल गया है, ठीक है ना। तो लिख लेंगे अपने पास हेल्थ केयर, और आप डेथ रेट को कंट्रोल करने के लिए सही लेंगे कि हाइजीन का आपका बड़ा ध्यान रखा था। ठीक है। डिफाइन द टर्म ओवर पॉपुलेशन। व्हाट इज ओवर पॉपुलेशन बेटा? ओवर पॉपुलेशन इज व्हेन द नंबर ऑफ पीपल इज टू मैनी, ठीक है, लार्जर फॉर द रिसोर्सेज प्रेजेंट, ठीक है ना, अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो लिख लेंगे अपने पास, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल इज टू मैनी फॉर द अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है ना। नंबर ऑफ पीपल इज टू मैनी as compared to the available resources, ठीक है। अवेलेबल रिसोर्सेज से इसको आप कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन टू वेज इन विच पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी रिड्यूस इन पाकिस्तान। यू शुड डेवलप योर आंसर टू वेज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पाकिस्तान के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं आप। तो ऑफ कोर्स फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स आप बता सकते हैं, ठीक है, कि जिससे आप वुमेन को एजुकेट कर सकते हैं, वुमेन को जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आप पॉलीगैमी के खिलाफ अवेयरनेस फैला सकते हैं कि मल्टीपल मैरिजेस ना हो, ठीक है ना। विमेन की इंपॉर्टेंस इंक्रीज कर सकते हैं ताकि लोग सन में प्राइड ना लें, सन के चक्कर में बेटा धनाधन आपके टीम क्रिएट ना हो जाए, ठीक है ना, फुटबॉल की या क्रिकेट की, ठीक है ना। अंडरस्टैंडेबल है बात यहाँ तक? इसमें ये चीज़ें लिखते हैं, सिंपल है, आपके उसमें नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। What are the causes of unemployment in Pakistan? First of all, major cause over population। यार इतना कंपटीशन बढ़ गया कि
मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। नेक्स्ट भाई, इसके बाद आप लिख सकते हैं कि पीपल जो दूसरी कंट्री से, उनके साथ कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, हमारे लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, अनएजुकेटेड है, अनस्किल्ड है, तो इसकी वजह से लोग इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं देते, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे यार, ये किसी ने मुझसे पूछा था अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, सर आपने पढ़ाया नहीं, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, देख लीजिएगा। रामीन, शायद बेटा आपने बोला था, ठीक है ना। आपको जो भी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मसला था वो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दो, ताकि मैं अभी बता दूं, ठीक है ना। अगर यही मसला था तो मैं भी समझा रहा हूँ, देख लेंगे आप अपने पास, ठीक है ना। दूसरा मसला ये कि जब ओवरऑल कंट्री, दूसरी कंट्रीज से आकर माइग्रेंट्स आते हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास ज़्यादा तालीम होती है, तो उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है, हमारे लोगों को कम एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद मैकेनाइजेशन इन एवरी इंडस्ट्री, चाहे एग्रीकल्चर की बात करूँ और चाहे आयरन स्टील इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री की बात करूँ, उसमें मैकेनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से लेबर कम रिक्वायर्ड है, मशीन ज़्यादा आ गई है। एआई, आप एआई की बात करेंगे भाई, एआई ने आके बहुत सारी जॉब्स को रिप्लेस कर दिया है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। इसके बाद आप आ सकते हैं कि भाई सिक्योरिटी इश्यूज है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, इंडस्ट्रीज क्रिएट नहीं हो रही, जब इंडस्ट्रीज क्रिएट नहीं होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। मल्टीपल रीजन में डिस्कस करनी, ठीक है ना। आप कोई भी दो लिखेंगे विद डेवलपमेंट, ठीक है ना। सजेस्ट थ्री वेज दैट एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड, ठीक है ना। तो आप किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल बिजनेसेस, गवर्नमेंट जो सर चैट जीपीटी ने टीचर्स को रिप्लेस कर रहा है, ये अच्छा था। फिर आप चैट जीपीटी से पढ़ लो बेटा, समझे नहीं समझे। नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं किसके बारे में, आप एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर सकते हैं कि आप इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इंडस्ट्रीज को क्या करें, बढ़ा दें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को क्या करें, इनकरेज करें, ठीक है। जब इंडस्ट्री बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, आप बैंक लोन्स को अवेलेबल बनाएं, ठीक है ना, ताकि लोग अपने बिजनेस सेटअप करें, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, इजी हो जाएगा, जिसके पास जॉब नहीं हो एटलीस्ट बिजनेस तो कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, ठीक है ना। गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट के अंदर मैनी आपके पास चीज़ें हो सकती हैं कि गवर्नमेंट लोगों को तालीम दे, एजुकेशन दे, ट्रेनिंग दे, स्किल्स प्रोवाइड करे ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ठीक है ना। स्किल्स प्लस एजुकेशन। अच्छा, गवर्नमेंट छोटे मोटे बिजनेस को भी सेटअप करने में क्या कर सकता है, हेल्प करेगा, ठीक है ना। लाइफ टीचर की बात अलग है, बस बेटा वो समझ नहीं रहा। कुछ काम है जो चैट जीपीटी नहीं कर सकता बेटा। पेज नंबर 428, आज का आखिरी सवाल करने जा रहा हूँ, मई जून 2020 का सवाल है, प्लीज इसको देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, पास पेपर क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद किसी की अगर इंडिविजुअल क्वेरी हुई तो बेटा हम उसको करेंगे, ठीक है, वरना हम आपसे अलविदा कहेंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन करने के बाद थोड़ी देर रुक जाइएगा, ठीक है। तो मैं आपको आपकी जो इंडिविजुअल, यार जाहिर सी यार सुबह 11 बजे से पढ़ा रहा हूँ तो थकूंगा ही यार, ठीक है। मुश्किल है, ठीक है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, मुमकिन कर दिखाया हमने, ठीक है ना। टेंशन नहीं ले, अगर क्वेरीज होंगी तो हम और बैठेंगे 2-3 घंटे, ठीक है ना। अभी आपका और मेरा साथ बाकी है, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा मुझे यार ज़रा। सर कोला नेक्स्ट ट्राई, क्या लिख रहे हो चलें, इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखवा दें जी इर्तिज़ा, बिल्कुल बेटा, इस क्वेश्चन के बाद आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स ही लिखवाने जा रहे हैं, ठीक है ना। परेशान नहीं होइएगा, आपको अभी लिखवा देते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, ताकि आप उसको देख लें, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ों पर रिलाय किसी ने नहीं करना, मेरी 1 रुपए की गारंटी नहीं है कि कल पेपर में आए, ठीक है आपकी अपनी जिम्मेदारी पर है, ठीक है। आप करें, आया तो चांद तक, वरना बेटा शाम तक भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। सही है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप इस पर रिलाय नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपको लिखवा दूंगा हर चीज़, हर एक चीज़, ठीक है ना। लेकिन जाहिर सी बात है, रिलायंस नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स बड़े प्रॉब्लम्स हैं इसमें, ठीक है ना।
बेटा पेज नंबर 428 है भाई, पेज नंबर 428 है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आखिरी सवाल करने जा रहे हैं दिन का, ठीक है। चले भाई। स्टडी फिगर 5.1, अ पॉपुलेशन pyramid showing the projected population structure for Pakistan in 2040। सबने मेक श्योर करना है कि YouTube पर दो वीडियोस दी हुई हैं, एक पॉपुलेशन डेंसिटी वाली और एक पॉपुलेशन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल वाली, वो देखना मत भूलिएगा। देखो, अगर आप देखना भूले तो भाई आपकी अपनी जिम्मेदारी, मेरी नहीं है, ठीक है ना। मैं पहले बता रहा हूँ, आ गया तो बेटा आप तो खैर पॉपुलेशन डेंसिटी हमने किया है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल भी हमने क्लास में कर लिया था, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी आई गेस लोगों को। पिछली क्लास में मैंने करवाया है, ठीक है ना। चलें, पॉपुलेशन pyramid showing the projected population structure for Pakistan in 2040। 2040 का प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है, ठीक है। कंप्लीट द पॉपुलेशन pyramid यूजिंग द इंफॉर्मेशन बिलो 60 से 64 1.7% है। तो ऑफ कोर्स 1.7% जब मार्क करने जाऊंगा अपने एग्जाम में तो किस तरीके से मार्क करूंगा, ऑफ कोर्स ऊपर अपनी हल्की सी लाइन लेके जाके एक्यूरेटली मार्क कर लूंगा 60 और 64 में, ठीक है। मेल का दिया हुआ है तो 1.7 कहाँ होगा बेटा, 2 से थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। तो 2 से थोड़ा सा ऊपर आप ऊपर लाइन ले जाएंगे, स्केल से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और जहां तक ये लाइन जा रही हो वहां तक आप एक बार बना लीजिएगा। याद रखिएगा कि बार इंटरकनेक्टेड ना हो, बार थोड़ा सा आपको सेपरेशन दिखाए, जैसे आपको दूसरा उसको कलर कर दीजिएगा, ठीक है ना। जाहिर सी बात है आप पेपर में थोड़ा सा एक्यूरेट बनाइएगा। इधर हमारे पास माचिस की तिल्ली इतनी पेन है, ठीक है, और ये माचिस की तिल्ली जितनी पेन से इतना ही काम हो सकता है, ठीक है ना। चलें भाई, अंडरस्टैंडेबल बात यहाँ तक होप कि किसी को प्रॉब्लम नहीं आया हुआ, ठीक है ना। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फीमेल यंग डिपेंडेंट्स इन पाकिस्तान। तो फीमेल यंग डिपेंडेंट्स कितनी है पाकिस्तान के अंदर, तो इकोनॉमिकल यंग डिपेंडेंट्स दिया हुआ इधर आपको, ठीक है ना। तो आप कैलकुलेट कर लें, एक तकरीबन 4.5 पे हिट कर रहा है, एक तकरीबन 4.3 पे हिट कर रहा है, एक वो भी 4.3 पे, 4.2 पे, सही है। तीन मतलब तकरीबन दोनों 4 4 3 3 पर हिट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 4.2 प्लस 4.2 प्लस 4.2 प्लस 4.3 कितना होता है भाई, 4 4 4 6, 6 और 6 9, तो तकरीबन ये 16.9 आ रहा है, ठीक है। हो सकता है हमने एक आध डेसिमल का फर्क लिया हो, लेकिन 16.9 से सबसे करीब कौन सा है, ऑफकोर्स 17.4 है, तो 17.4 को मार्क कर लेंगे, ठीक है ना। आप थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ देख लीजिएगा, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, जो सबसे करीब है उसको मार्क कर दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाएंगे आगे, डिस्क्राइब द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर फॉर पाकिस्तान इन 2040 यूजिंग फिगर 5.1 ओनली। 5.1 को सिर्फ इस्तेमाल करके प्रोजेक्टेड बताएंगे, ठीक है ना। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कोर्स आपके पास कहाँ पर है बेटा, 0 से 4 के दरमियान, तो आप लिखेंगे कि हाई बर्थ रेट होगा, ठीक है ना। तो आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं अपने पास, क्या लिख सकते हैं, हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप। कौन से एज ग्रुप में बेटा, 0 to 4 ईयर्स वाले, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे आगे, बार्स। आप फिर ट्रेंड देखें कि जैसे जैसे आप ऊपर मूव करते हैं तो बार्स डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। सही है, बार्स इंक्रीज नहीं होते, ठीक है। तो द नंबर ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप डिक्रीजेज एज यू गो अबव, एज यू गो राइट अबव द एज ग्रुप्स, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे कि भाई बहुत शार्प डिक्रीज है इसके अंदर, 59 ईयर्स के बाद, 59 ईयर्स के बाद बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लिख लेंगे अपने पास, आफ्टर एज ग्रुप 59 क्या आता है बेटा, शार्प डिक्रीज आता है, ठीक है। इसके बाद आप इसमें एक और पॉइंट ये लिख लेंगे कि भाई जो के बार्स डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ड्रास्टिकली, ठीक है ना, वो 34 ईयर्स के बाद bars start decreasing as you move up to economically active people। सर ये इकोनॉमिकली एक्टिव कहाँ से आया बेटा, ऊपर ग्राफ में मार्क था, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इकोनॉमिकली एक्टिव ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा इससे आप ये भी है कि इस ग्राफ से आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो इकोनॉमिकली एक्टिव लोग हैं ये इंडिपेंडेंट है, जो नीचे वाले यंग डिपेंडेंट्स है और ऊपर वाला ओल्डर डिपेंडेंट्स है, ये दोनों आपके पास डिपेंडेंट पॉपुलेशन के अंदर आएगा, ठीक है ना। चले भाई आगे आ जाएंगे।
आई होप सबको यहाँ तक बात क्लियर है। किसी को नहीं क्लियर हो तो बेटा चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखवा दें। सर क्या मॉक चेक हो गया? बेटा मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, कैसे चेक होगा? मैं बैठ के चेक कर रहा हूँ पेपर क्या? कंटिन्यूस क्लास दे रहा हूँ सुबह 11 से लेके बेटा अभी तक। मतलब यार गुस्सा दिला देते हो यार। मतलब हम भी बैठ के तो मेहनत कर रहे हैं बेटा। मतलब मैं कोई फारिग तो नहीं बैठा हुआ या दुबई तो नहीं गया हुआ ना यार। मैं मतलब यहाँ बैठ के पढ़ा ही रहा हूँ, मतलब कोई फारिग तो नहीं बैठा हुआ। सर शुड आई स्लीप एट 3 स्टडी ऑन नाइट एंड स्लीप एट 12 स्टडी इन द मॉर्निंग? स्टडी इन द मॉर्निंग भाई। मॉक्स आर सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन। बेटा कर दूंगा, मेरे को फारिग तो होने दो। मैं सुबह 11 बजे से क्लास ले रहा हूँ, रात को 4 बजे मैंने फाइल बना के भेजी है। आई डेंट इवन गेट 6 आवर्स ऑफ प्रॉपर स्लीप। सुबह 6:30 बजे सोया हूँ, 11 बजे मैं क्लास में था। थोड़ा तो एहसास करो यार टीचर का भी। सो इन ऑर्डर टू हैव अ गुड पेपर वन शुड हैव सेटिस्फेक्शन। हाँ बेटा सेटिस्फेक्शन आ रही है तुम्हारी। चैप्टर्स भी बता दें जिन पर ज्यादा फोकस करना। अरे भाई बता रहा हूँ यार, बता रहा हूँ। अल्लाहु अकबर इन्नल्लाह मअस साबिरीन। हाँ बेटा प्लान तो यही है। मैं मतलब सब कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लो, सबको सब अटेंडेंस मिलेगी, लेकिन थोड़ा इंतजार करो। मतलब मैं फारिग तो हूँ, थोड़ा मुझे फ्री तो होने दो। नेक्स्ट है अक्टूबर नवंबर 2020 का क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा गालिबन, ठीक है। मैंने मई जून लास्ट बोल दिया था, माथा चाहता, ठीक है ना। अक्टूबर नवंबर 2020 का सवाल हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा एक मरतबा, ठीक है, कराने जा रहा हूँ मैं। और इसका भी आई गेस शायद क्वेश्चन नंबर 5 है बुकलेट के अंदर, पेज नंबर 431, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ योर पेपर, ठीक है ना। अच्छा, डिस्क्राइब द टर्म माइग्रेशन। तो माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड लीव देयर ओन कंट्री, ठीक है। लिख लीजिएगा अपने पास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? सजेस्ट 4 पुश फैक्टर्स दैट लीड टू रूरल अर्बन माइग्रेशन। पुश फैक्टर्स यानी रूरल एरियाज में ऐसा क्या है जो वहां से लोगों को धक्के मार के बाहर निकालता है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं टेम्परेचर अच्छे नहीं है, ड्राउट आ रहा है, फेमाइन आ रहा है, फ्रीजिंग कंडीशंस है, जहां पर मतलब नॉर्दर्न एरिया में फ्रीजिंग कंडीशन और डेजर्ट एरियाज में ड्राउट कंडीशंस, ठीक है ना। तो वो एक फैक्टर है जो लोगों को पुश करता है कि वो भाई अर्बन एरियाज में आ जाए। दूसरी बात है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर लोगों को अटेंडेंस ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं, किस चीज़ की बात कर सकते हैं भाई, के जो नेचुरल डिजास्टर है, अर्थक्वेक्स हैं, फ्लड्स हैं। हाँ, अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशंस, एक्सीलेंट, जिसने हमजा ने लिखा है, गुड बेटा शाबाश। अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं रूरल एरियाज के अंदर। रूरल एरियाज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स नहीं है, ट्रेन नहीं है, रेलवेज नहीं है, एयरपोर्ट्स नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के मसले, इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, तो लोग शहरों में आते, ठीक है ना। इसके अलावा लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, इधर लग्जरीज की बात करेंगे, इधर आप बात करेंगे हायर क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट, स्कूलिंग, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। लेस पेड, ठीक है, हाँ लेस पेड काम होता है वहाँ पे, सब लिख सकते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल रीजन है, तो बच्चों वाले सवाल है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा डिस्कशन हो गया। देखो पास करने का मकसद ये होता है कि पूरा सिलेबस डिस्कस हो जाता है, ठीक है ना। चले भाई, आखिरी आखिरी पेज हमारा, ठीक है। इसके बाद हमने तकरीबन तकरीबन आप समझ ले 25% ऑफ द पास पेपर्स आज ही कर लिए हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट है, ठीक है ना, कि हमने 93 पेजेस एक दिन में पास पेपर के किए हैं, ठीक है। और अच्छी तरीके से किए हैं, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है, कुछ भी मिस आउट नहीं किया। हमने ये नहीं कहा ये तो आपको आता होगा, मतलब ये तो मैंने कहा होगा कि हमने डिस्कस किया है कल परसों में वर्कशॉप में, तो वो हमने छोड़ा होगा या डिस्कस करके आगे बढ़ गए होंगे, ठीक है ना। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे पास पेपर किए हैं, ठीक है। आते आते भाषण पे आते हैं, चले आगे आ जाएंगे। ओके, स्टडी फिगर 5.1, a map showing the distribution of urban population in Pakistan in 2018। ये हमने अभी ऊपर किया था, ऐसा सवाल है, ठीक है ना। स्टडी फिगर 5.1 ओनली डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। तो अर्बन पॉपुलेशन है, सबसे पहले तो वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जगह पे अक्यूमुलेटेड नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर स्कैटर्ड है, ठीक है, अलग अलग जगहों पे पाई जाती है। नेक्स्ट, अच्छा, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। आप इसको टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कैटर्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट, आप बता सकते हैं कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो आप बताएंगे साउथ,
ऑफ पाकिस्तान या साउथ ऑफ सिंध वुड बी अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। कराची का नाम ले लीजिएगा, हैदराबाद का नाम ले लीजिएगा। इसके बाद सखर लारकाना के रीजन, ठीक है ना, सेंटर ऑफ द सिंध। इसके बाद अपर इंडस प्लेन की बात करिएगा कि इंडस प्लेन के अपर रीजन से मुल्तान, फैसलाबाद, डीजी खान, रहीम यार खान, लाहौर, इन रीजन इन सिटीज़ के आसपास। फिर केपीके की बात करिएगा कि वहाँ पर आपके पास इस्लामाबाद के करीब करीब, मरी के करीब करीब, पंजाब के नॉर्दर्न साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, और केपीके के अंदर पेशावर और उसके अतराफ में ज़्यादा लोग आपको पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको लिख लीजिएगा कि केपीके के सेंट्रल रीजन्स के अंदर, ठीक है। और बलूचिस्तान में ज़्यादा नहीं पर कोयटा के अंदर। और नीचे की तरफ कौन सा रीजन है, कोई मुझे बता सकता है ये कौन सा रीजन है? जी जल्दी, ईरान के पास कौन सा रीजन है ये? टेस्ट टेस्ट जल्दी टेस्ट। गवादर नहीं, गवादर नहीं है, गवादर नहीं। जी भाई, पसनी भी नहीं है भाई। ये अच्छी जगह है, इसका नाम अच्छा है। इसका नाम है लसबेला, ठीक है, याद रखिए लसबेला का एरिया, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे आपको वो सारे स्मगलर वगैरह सारे। अस्तोला तो आइलैंड है, वो आइलैंड जमीन के ऊपर कहाँ से आ गया? अस्तोला इज आइलैंड यान, डू नॉट एड अस्तोला भाई, ठीक है। और अस्तोला आइलैंड में पॉपुलेशन कैसे होगी इतनी ज्यादा? वो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कोशिश करिएगा कि जो साइड पर आपको की दी हुई है ना, इस की का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है ना। कि +5 मिलियन वाले कहाँ पर हैं, 2 रीजन्स के नाम दे दिए, लाहौर, कराची, ठीक है। इसके बाद 1 से 4.9 तक की मिसाल दे दी, पिशावर की, मुल्तान की, फैसलाबाद की। इसके बाद इसके नीचे वाले की मिसाल दे दी कि भाई कहीं ना कहीं इसमें सखर के एरिया है, लारकाना है, इधर ये पॉपुलेशन पाई जाती है। फिर छोटे एरियाज की बात कर ली, क्या क्या छोटा छोटा जंग का एरिया है, इसमें मुझे आइडियली भावलपुर, भावनगर के एरिया से करीब ऐसी पॉपुलेशन मिलती है। तो आप ये एरियाज के नाम लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द की गिवन, ठीक है ना। चले भाई आगे की तरफ बढ़ेंगे यार। ओ खत्म। चले भाई, इसके साथ हमारी ये पॉसिबल फाइल यहाँ पर होती है एंड, ठीक है ना। अगर आप में से किसी को कोई पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग मी आउट, ठीक है, जो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है, उसको ज़रा देख लीजिएगा। आई होप के जो हमारी कमी वर्कशॉप में पूरा कोर्स खत्म करने से नहीं हुई थी, वो आज के 9 घंटे में कमी पूरी हो गई, क्योंकि हमने तकरीबन सारे चैप्टर्स के पास सिपर कर लिया, एक्सेप्ट फॉर क्लाइमेट के कुछ मानसून वाली चीज़ें हो जो, लेकिन हमने वर्कशॉप में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो इसलिए मैंने इसको इधर इंक्लूड नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा वो भी कल के पेपर के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ पॉपुलेशन डेटा कैन बी यूज टू प्लान फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। तो आप देख सकते हैं कितने लोग कहाँ पर प्रेजेंट है, आप उसके हिसाब से लोगों को केटर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कौन सा पॉपुलेशन डेटा है, ठीक है ना। तो आप बात कर सकते हैं, अगर आपके पास पॉपुलेशन पिरामिड हो तो आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन फ्यूचर में कितनी होगी, डिपेंडेंट कितनी होगी। आप उसी हिसाब से लोगों को इंकरेज कर सकते हैं कि वो बर्थ रेट पे कंट्रोल करें, डेथ रेट पे कंट्रोल करें, क्या करें क्या ना करें। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप पॉपुलेशन के पिरामिड देख के लोगों को इंकरेज करें कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करें। जैसे चाइना के अंदर है, चाइना के अंदर पॉपुलेशन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पे इंकरेज किया जाता है लोगों को कि भाई वो ज़्यादा किड्स मतलब रखें अपने, ठीक है ना। आप ना डिफरेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई वो बड़ा प्रोस्पेक्ट नहीं है इसमें। आप पॉपुलेशन डेंसिटी का डायग्राम देख के डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर हमें रूरल टू अर्बन माइग्रेशन को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और कहाँ पर उसको रोकना चाहिए, ठीक है ना। आप पॉपुलेशन डेटा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल को देखकर फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में होगा क्या, और उसके साथ में अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं कि रिसोर्सेज कौन से आपने जमा करके रखने हैं फ्यूचर में, जो जनरेशन आ रही है उसके लिए क्या अवेलेबिलिटी रखनी है, क्या अवेलेबिलिटी नहीं रखनी। सर पेशावर के 3 डॉट्स के ऊपर जो डॉट है, व्हाट इज दैट सिटी? यार ये जो पेशावर के ऊपर जो डॉट्स हैं गालिबन सवात वगैरह की सिटीज होंगी, ठीक है ना। इसके नाम जानना जरूरी नहीं क्योंकि सिलेबस में इंक्लूडेड भी नहीं है, ठीक है ना। आप बस ये लिख सकते हैं नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पेशावर आल्सो सीम टू हैव अ पॉपुलेशन दैट इज अराउंड दैट 0.1 to 0.49 मिलियंस, ठीक है ना। तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। सर खुद खुशी कौन सी बिल्डिंग से करूं? बेटा मेरी बिल्डिंग छोटी है, एक काम करो, तुम कटी पहाड़ी जाओ, वहां से कूदो, डेफिनेटली अच्छे मर जाओगे, बचने का चांस वहाँ पे कम होता है। सर पेशावर के 3 डॉलर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर व्हेन ट्रेड डेफिसिट इज आस्क्ड
when trade deficit is asked for in a bar graph, do we write it in a negative or positive number? Negative, नेगेटिव में लिखोगे ना ट्रेड डेफिसिट यार, ठीक है ना, ट्रेड डेफिसिट तो नेगेटिव ही होगा। हाँ अगर पूरा का पूरा बार चार्ट ही डेफिसिट का है तो वो तो फिर सेम ऊपर पॉजिटिव लाइन बनेगी ना। पता चला वाई एक्सिस के ऊपर ट्रेड डेफिसिट दिया हुआ है तो थोड़ी ना तुम वाई एक्सिस के नीचे ले जाओगी, तो वो तो डेफिसिट ही ऊपर दिखाया हुआ है तो डेफिसिट वहीं पे आएगा। डिपेंड करता है ना बार ग्राफ कैसा है। तो वाई एक्सिस का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना, अगर वाई एक्सिस पे ऊपर डेफिसिट नीचे आपके पास ऊपर सरप्लस और नीचे डेफिसिट दिया हुआ है तो नीचे लेके जाओगी, अगर ऊपर दिया हुआ ही डेफिसिट है तो फिर ऊपर ही लेके जाओगे। सर वो जो आप मॉक में था कि 2014 में कितने लोग थे और 2040 में कितने हो जाएंगे, तो इसके रीजंस थे एक्सेट्रा, दो पार्ट्स थे, वो क्वेश्चन करा सकते हैं लाइक उसके फर्स्ट पार्ट का। बेटा मैंने कराया, अभी कराया बेटा मॉक वाला क्वेश्चन। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट थिंग व्हाट इट वाज आस्किंग। नहीं नहीं अली बेटा, कटी पहाड़ी से बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा आप लोगों का बर्दाश्त करने का मेरे को, ठीक है। अभी 2 मिनट और रुकिएगा, मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ, फिर सबकी मैं इंडिविजुअल क्वेरीज को इंशाल्लाह कर लूंगा। रेहान बेटा आप मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर भेज देना, या मैं ये रिकॉर्डिंग अभी अपलोड कर दूंगा आप लोगों को क्लास के बाद, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं सबको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको एक मरतबा देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि सबको माइंड में क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। 2 मिनट दीजिएगा मुझे सिर्फ, मैं ये रिकॉर्डिंग पहले ख़त्म कर लूँ।